हालेलुया। परमेश्वर का वचन साम 91 में कहता है, भजन 91 और उसके 11वीं आयत और 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि वह साम 91 वर्स 11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। ठीक है। परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं वो हमेशा सुसमाचार लेकर आते हैं, गुड न्यूज लेकर आते हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देता है। एक फॉल्स टीचिंग चली हुई है कि आदमी स्वर्गदूतों को हुक्म देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर की जो हायरार्की है, जो परमेश्वर का ऑर्डर है, उसको समझना जरूरी है कि वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है। दूतों मतलब अगर एक आदमी के ऊपर 2 दूत हैं तो यहां पर कई सारे स्वर्गदूत हैं यहां पर। ठीक है। दूतों को आज्ञा देता है, दूत नहीं, दूतों को आज्ञा देता है। आप कभी भी देखेंगे, जब भी कभी भी स्वर्गदूत आए, गैब्रियल आया या माइकल आया, वो पेयर्स में आते हैं। ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, कई बार दिखता एक है मगर वो दूतों को आज्ञा देता है, दूतों को आज्ञा देता है। इस बात को आप पकड़ के रखना है, दूतों को वो आज्ञा देता है। मगर सवाल ये होता है कि वो हमारे दूत हमारे ऊपर काम कब करते हैं, वो एक्टिवेट कैसे होते हैं, वो हमारे ऊपर काम कब करते हैं। डैनियल 6 उसका 22 अगर कोई पढ़ देगा, दानियल उसका 6 का 22। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ठीक है। यहां कलाम यूं कहता है कि मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। ऐसा नहीं था कि दानियल शेर की मांद में नहीं गया, उसको डाल दिया गया, मगर परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने दानियल को कोई हानि ना होने दी। दूसरी बात इसके अंदर यूं कहते हैं, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं उसके सामने क्या पाया गया? मैं जो मन में आए वो करता रहूं और फिर परमेश्वर मेरी राखी करे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बात है। ठीक है। मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, वॉक इन रिपेंटेंस। ठीक है। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, लोग आपको शेरों के मुंह के सामने डाल देंगे मगर परमेश्वर आपको नहीं त्यागेगा। ठीक है। तो हमेशा वो रिपेंटेंस में चलें। जो स्कीमें दुनिया सिखाती है, जो एटीट्यूड दुनिया सिखाती है, जो बातें दुनिया सिखाती हैं, उसके अंदर पार्टेकर, उसका हिस्सेदार ना बने। वो आपको, जब भी आप, हो सकता है सिंह के मुंह में ना जाएं, हो सकता है डॉक्टर के सामने जाएं, वकील के सामने जाएं, पुलिस के सामने जाएं, गुंडों के सामने जाएं, पॉलिटिशियंस के सामने जाएं, मगर परमेश्वर अपने दूतों को आपके ऊपर भेजता है ताकि आपकी कोई हानि ना हो सके। मेरे को याद है जब फरीदाबाद गुड़गांव का एक रास्ता था, वो पहाड़ी वाला रास्ता था, वहाँ से कोई नहीं जाया करता था। तो एक दिन मैं गुड़गांव के लिए शॉर्टकट निकाला और मैं उस रास्ते में से गुड़गांव के लिए बढ़ गया। और रास्ता काफ़ी छोटा था, ये इस रोड का आधा लगा लीजिए, जो रोड आपके बाहर है उस रोड का आधा लगा लीजिए। और मैं नीचे उतर रहा था और एक ट्रक सामने से, एक नया ट्रक सामने से आ रहा था। उस ट्रक वाले ने मुझे देख लिया और वहाँ पर या तो ट्रक निकल सकता है या बाइक निकल सकती है। बाइक मैं निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि दोनों तरफ खाई थी, और अगर ट्रक वाला ब्रेक भी मारता तो मैं शायद नीचे गिर जाता क्योंकि दोनों तरफ बहुत गहरी, करीबन एक तरफ 70-80 फुट की खाई थी। और ट्रक वाले ने जानबूझ के, मुझे दिख रहा था उसकी आंखों में ना एक आई डोंट नो, समथिंग शैतानिक, समथिंग डिमोनिक है, और वो फुल स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है। मेरे पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ मैंने परमेश्वर को बोला आपके हाथ में सौंपता हूं,
नया ट्रक, ब्रांड न्यू ट्रक वहीं रुक गया, बंद पड़ गया। फुल स्पीड में, चौथे गियर में कौन सा ट्रक बंद पड़ता है भाई? पांचवें गियर में कौन सा बंद पड़ता है? वो बंद पड़ गया। मैं चौड़े में अपनी मोटरसाइकिल उसके सामने से लगा के ले गया। परमेश्वर ऐसे काम करता है। सिर्फ आपने क्या करना है? रिपेंटेंस में चलना है, निर्दोष रहना है प्रभु के आगे। ठीक है, जेम्स 5 यूं कहती है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसका अंगीकार कर ले। इंतजार मत करो कि मैं प्रोफेटिक वर्ड दूंगा, चेता नहीं, भुल गया हानू, याद नहीं आउंडिया, पता नहीं मैं कद गई सी, याद ही नहीं। एहो जे खेल खेलने बंद कर दो। ठीक है, आप यहाँ पर हैं, फास्टिंग के साथ बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप सीरियस हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के एंजल्स आपके ऊपर राखी करें, बी क्विक इन रिपेंटेंस। अगर गलती हो भी जाती है, हम दुनिया में काम करते हैं, चलते हैं, गुस्सा आ सकता है, कुछ भी बात हो सकती है, बी क्विक इन रिपेंटेंस, तुरंत से पश्चाताप करें। और अगर कोई ऐसी गलती है जो आपको मानना है तो किसी, बाइबल यूं बताती है, किसी एल्डर को बुलाया जाए। अगर आप, बहुत लोग चर्च में इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि वो अपनी गलती से मुड़ते नहीं हैं। कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा इसलिए काम करती हैं क्योंकि वो अपनी गलती मानते नहीं हैं। उनको लगता है कि मान लूंगा ना पता नहीं क्या हो जाएगा। जो लोग गलती मानते हैं वो छूट जाते हैं। जेम्स 5 पढ़िएगा, ये चर्च के लिए है। वो फिर क्या करेंगे? कभी यहाँ आ जाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर कभी कुछ और हो जाएगा। उनको ये नहीं मालूम कि अगर धक्के से दुष्ट आत्मा निकल भी गई तो 7 बुरी दुष्ट आत्माएं आ भी जाएंगी। आप प्लीज इसको बहुत सीरियस रखें। शैतान बड़ा सीरियस है अपने काम को, हम सीरियस नहीं है। लिव अ प्योर लाइफ, प्रभु के आगे एकदम पवित्र जीवन जिए, क्योंकि न्याय का एक सीजन 2024 में स्टार्ट होने जा रहा है। एक सॉलिड जजमेंट स्टार्ट होने जा रही है। मैं चाहता हूं हम लोग सब परमेश्वर के लहू के नीचे रहें, परमेश्वर के लहू के नीचे रहें। ठीक है, तो हम पवित्र रहें और कभी भी ऐसा हमारे दिल में कुछ भी ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के आसन को बोल्डली, या मतलब बोल्डली का मतलब है कि आप जब चाहे परमेश्वर के आसन के सामने जा सकें, जब चाहें। तो ये हमारी टेस्टिमनी होनी चाहिए। ठीक है, कई बार हम आनाकानी कर जाते हैं, ये टेस्टिमनी से दूर हट जाते हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, मगर कब वो एक्टिवेट होते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते हैं, एक पाक जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। दानियल यही कहता है कि मैं शेरों की मांद में गया, शेरों के मुंह को क्या बोलते हैं, स्वर्गदूतों ने बंद कर दिया, क्योंकि मैं प्रभु के आगे ब्लेमलेस हूं। ठीक है, आइए प्रार्थना करें कि अगर कोई ऐसी बात है जो हमने एक्सपोज करनी है प्रभु के आगे, वो आज एक्सपोज कर दें। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बातों को आपने परमेश्वर के आगे एक्सपोज करना है, तो प्लीज एक्सपोज इट। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, yes Lord, Father, we give you glory, we give you glory Father, we give you glory Lord, we give you glory Father, we give you glory। खुदावन, आज आप हमारी आंखों को खोल दीजिए पिता, आज आप हमारी आंखों को खोल दीजिए पिता। खुदावन, कोई भी ऐसे पर्दे हमारी अकल पर, हमारी आंखों पर डाले हैं पिता, वो सारे पर्दे एक्सपोज हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। लॉर्ड, यस लॉर्ड, पर एक्सपोज यीशु के नाम। भी ऐसी चीज हमारी लाइफ में परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की स्पिरिट को रोकने वाली ना हो। परमेश्वर, ये जो डिले और स्टॉल हमारी लाइफ में आ रहा है पिता, हम इसको आपके सामने रखते हैं परमेश्वर। खुदावन, तेरे सामने हम एक ब्लेमलेस लाइफ जिए, हम एक ब्लेमलेस लाइफ जिए पिता। आप हमारी मदद करें खुदावन। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप उनकी मदद करें। परमेश्वर, हमारे मनों के अंदर ऐसा कोई मैल ना पाया जाए खुदावन। हमारे मनों के अंदर कोई ऐसी कुटिलता ना पाई जाए, ऐसी कोई चालाकियां ना पाई जाए। हम सीधे मन वाले बन जाएं पिता प्रभु, हम सीधे मन वाले बन जाएं। आप दयावान परमेश्वर है पिता। इसी समय परमेश्वर, आप चीजों को चेंज करें।
हालेलुया। पिता, आप हमारे को हिम्मत दे कि हम चीजों को बोल्डली कन्फेस कर पाए, हमारी गलतियों को, हमारे भूलों को हम बोल्डली कन्फेस कर पाए। पिता आप दया करें, पिता आप हमें छुड़ा लें, अपने हाथों में लें। हालेलुया, हालेलुया। दोरो सिकंदर अबान से तेरे बेनशी, दोरो बो से तेरे बेने संदररा।